वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। आजकल तो हालत यह है कि करते नेता लोग हैं और भरना हमको पड़ता है। हमें पहले से ही मालूम चल गया है कि आने वाला बजट कितना भारी है। इस बजट के नीचे एक आम आदमी ही नहीं दबेगा, बल्कि चूहों और चींटियों के ऊपर भी इस बजट का काफी बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि ना तो चूहों को किसी के घर अनाज मिलेगा और ना ही चींटियों को खाने के लिए चीनी मिलेगी। सरकार के जासूसों ने इस बात का पता लगा लिया है कि देश में चीनी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जलेबियां बनाने में हो रहा है। चीनी की बढ़ती कीमत को देखकर हलवाइयों के बीच खलबली मच गई और एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान उन्होंने यह तय किया है कि अब जलेबी नमकीन बनाकर। अब खाना खाने के बाद अगर स्वीट डिश खानी हो तो आपको अपने पड़ोसी देश जाना पड़ेगा। वही Our guests tonight are pop singer Anaida and actor Jimmy Shergill. But before that, give a big round of applause for Cherokee and the Rubber Band. Hello and welcome back to MNS once again. दोस्तों, हमारे देश के नेता इस कोशिश में लगे हुए हैं कि महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं संसद में बैठकर देश का काम कम और घर का काम ज्यादा करेंगी। बच्चों के होमवर्क से लेकर स्वेटर बुनने तक के काम अब पार्लियामेंट के अंदर ही हुआ करेंगे। नेताओं को सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि अभी तक मर्द घर की चारदीवारी में ही पिटता था, अब संसद के अंदर भी पिटेगा। अब संसद के अंदर भी बेलन चला करेंगे। लिहाजा पार्लियामेंट में कुछ % रिजर्वेशन डॉक्टर्स के लिए भी होनी चाहिए, ताकि नेताओं की मरहम पट्टी इंस्टेंटली की जा सके। कुछ दिनों पहले इंडियन क्रिकेट टीम ने जितनी भी कप और ट्रॉफीज जीती थी उन्हें तोड़ दिया गया। अरे भाई, वैसे भी बड़ी मुश्किल से एक आध कप हाथ लगता है, उन्हें भी तोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। देखने वालों का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों के हाथों में हॉकी स्टिक्स थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि बीसीसीआई के ऊपर इंडियन हॉकी टीम ने हमला किया था। अभी हाल ही में वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी ठहाका दिवस मनाया गया। 10,000 लोग बंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठे हुए और इतनी जोर से ठहाके लगाने लगे कि बेचारे छोटे छोटे बच्चों में भगदड़ मच गई और वो घबरा के जोर जोर से रोने लगे। इस तरह से ठहाका दिवस के साथ साथ रोना दिवस भी मनाया गया। कल सारा दिन मेरे फोन की घंटी बजती रही। परेशान होकर जब मैंने फोन उठाया तो सद्दाम भाई निकले। कहने लगे, शेखर, अमेरिकी बादल फिर से इराक में छा गए हैं। क्या मैं अपना नाम सद्दाम हुसैन से बदलकर मोनिका हुस्न रख लूं? शायद बिल का दिल पिघल जाए और बमों की जगह फूल बरसाए। मैंने कहा, सद्दाम भाई, ख्याल तो बहुत ही नेक है, बहुत नेक ख्याल है। मोनिका नाम रख लेने से आपका देश तो बच जाएगा, मगर आपके साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? जब से मोबाइल फोन आया, लोगों के कान बहुत बिजी रहने लगे। जिसको देखो, जहां देखो, कान पर मोबाइल फोन लगाए खड़ा है। 2 दिन पहले बंबई लोकल ट्रेन के लगेज डिब्बे में एक मच्छी वाली बाई को मोबाइल फोन पर बातें करते देखा गया। आए आए आए, हाँ, राबस, पाम्फलेट, बांगड़ा, हलवा, झींगा आए। ढींगा नहीं, झींगा। टोकरी में मछलियां नहीं, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है। बाजार जा तो प्याज खरीदने तक के पैसे जेब में नहीं है, मगर बातें मोबाइल फोन पर हो रही हैं। कुछ दिनों बाद एक गरीब की पहचान मोबाइल फोन से ही हुआ करेगी। जब राशन लेने वो दुकान में पहुंचेगा तो दुकानदार कहेगा, राशन कार्ड नहीं, मोबाइल फोन दिखाओ। कुछ संगीतकारों और गीतकारों का कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस तरह से सारे स्टूडेंट्स टीवी सीरियल सारे गामा में पहुंचने लायक बन जाएंगे। अब केमिस्ट्री की बात हो रही है तो हम आपको यह भी बता देते हैं कि आजकल के हमारे साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, ये टेबल क्लॉथ कितना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि टेबल क्लॉथ टेबल के ऊपर क्यों है? क्यों? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो आज ये टेबल क्लॉथ और ये टेबल दोनों हवा में तैर रहे होते। क्यों? अब देखिए, हमारे चारों तरफ साइंस। मैंने पूछा क्यों, तो आपने जवाब दिया यस। मेरा क्यों पूछना एक एक्शन था और आपका यस बोलना एक रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप कुछ ऑर्डर करें? हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, मैं यहाँ से वेटर को आवाज लगाऊंगा,
आप मेरे वेटर को आवाज लगाने और वेटर की आवाज सुनने के बीच के टाइम गैप को नोट कर लीजिए और फिर उसे मेरे और वेटर के बीच में जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर लीजिए, आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगा। सो सिंपल। आपको वाइब्रेशन ऑफ साउंड मिला कि नहीं? लंदन में जॉब स्मिथ नाम के एक आदमी ने 5 महीने कब्र में रह के एक नया विश्व कीर्तिमान कायम कर दिया, डेडली रिकॉर्ड। इससे पहले उनकी मां ने भी कब्र में 101 दिन गुजारे थे और जिंदा बाहर निकली थी। ये क्या कमाल का कब्रिस्तानी खानदान है, नहीं? लोग मरने के बाद कब्र में जाते हैं, ये जिंदा कब्र में घुस जाते हैं, कुछ दिनों तक सो सा के रिकॉर्ड बना के जिंदा कब्र से बाहर निकल आते हैं। बहरहाल इनके रिकॉर्ड को देखकर आजकल भूत प्रेत भी डरने लगे। इन दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड की आदमी चलते चलते बर्फ की तरह जम रहा है। कोहरा इतना पड़ रहा है कि हाथों की उंगलियां भी नहीं दिखाई देती। खुजली कान में हो तो उंगली नाक में चली जाती है। पूजा बत्रा चाहती हैं कि उनके बारे में यह र्यूमर फैले कि उनका हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट के साथ रोमांस चल रहा है। सही बात है पूजा जी, इस बात की तो र्यूमर ही फैल सकती है, वैसे तो पॉसिबल नहीं। बताइए क्या जमाना है। पहले लोग जिससे प्यार करते थे वो चाहते थे कि वो उनसे मिलें, बातें करें। अब तो चाहते हैं कि बस र्यूमर फैल जाए, वही बहुत है। वैसे पूजा, जब तुम हमारे शो में आई थी तो हमें क्यों नहीं बताया? हमारे पास र्यूमर फैलाने का लाइसेंस है। एनीवे पूजा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। सो व्यूअर्स, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि पूजा बत्रा जी का ब्रैड पिट के साथ अफेयर चल रहा है और आप इस र्यूमर को देश के स्कैम की तरह आगे फैलाएं। कुछ दिन पहले बंबई बंदरगाह के पास खजूर से लदा एक जहाज डूब गया। यह देखकर मछलियों के बीच पानी के साथ साथ खुशी की लहर भी दौड़ गई। मछलियों ने पेट भर कर खजूरें खाई, लेकिन इससे बहुत सी मछलियों के पेट खराब हो गए, गुड़गुड़ करने लगे। अब तो बेचारी मछलियां मुंह खोले दिन रात हाजमोला का जहाज डूबने का इंतजार कर रही हैं। Our first guest in M&S tonight is a well-known and much sought-after Hindi pop singer. She has established herself very well in the music industry. A versatile singer, she has even sung in Arabic and Greek. Ladies and gentlemen, please welcome the extremely talented Oneida! ये बताइए कि आप इतने मुख्तलिफ भाषाओं में गाना गाती हैं। हाँ जी। ये सिर्फ शौकिया तौर पर आपने गाना शुरू किया है या इट वाज अ वेरी डिलिबरेट करियर मूव? No, I like many languages and I've lived around the world. अच्छा। So जिस languages मैं गा सकती हूँ, I try to sing in them, including Hindi. मैं हिंदी बोल नहीं सकती थी थोड़ी देर पहले, पर अब तो बहुत अच्छा बोलते अभी हो। कोशिश कर रही हूँ सही बोलने के लिए। अभी बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छा बोल रही है। आई थिंक बस बिकॉज 6 महीने पहले जब मैंने अनाइडा से बात की थी तो बहुत इसे दिक्कत होती थी, लेकिन नाउ शी इज वेरी फ्लुएंट। थैंक यू। गाने के साथ साथ तुमने डांसिंग भी सीखी है और यू एक्टिवली इन्वॉल्व विद थिएटर आल्सो। व्हेन डिड यू गेट द टाइम टू डू ऑल दिस? I used to get much more time before I kind of had a career in singing. I thought that when I start singing मैं ये सब कर सकती हूँ साइड में, लेकिन वो हो ही नहीं सका। I mean there's no time really. You have to be dedicated to one line. So singing में मैं काफ़ी और भी कर सकती हूँ। Like जब मैं वीडियोस करती हूँ तो एक्टिंग का ज़रूरत पड़ता है, या if I am doing again videos, dancing का भी ज़रूरत पड़ता है, तो it complements my other areas. It does. Oneida, I believe you are associated with many firsts in your life. You're the first Indian pop artist to have released a single. You're the first Indian pop artist who teamed up with the Syrian singer Shukri for an original Arabic album, Oh Mailu Mailu. You are the first Indian pop artist to release her album to celebrate 50 years of Indian independence called Hum Sab Ek Hain. You're the first one who was invited by the Greek superstar and the classical pianist and composer Stefanis Kourkoulis to sing a duet with him. You are the first Indian female pop star to have sung live on stage with her international counterpart Peter Andre at the Channel V Awards. And so on and so forth. How do you feel? I like to experiment. I like to do something that's not done before.
even when we were doing the animated video Ho Halla Ho, at the time I wanted to do it, everybody was saying that, oh, we can't do anything good in India. Like India में high-tech videos नहीं बना सकते हैं. मुझे लगता है कि इंडिया में talents काफ़ी है. There is not enough support and inclination perhaps and budgets. So a lot of times I've tried, and I've had luckily been associated with a company who has allowed me to try the new things and taken risks with me. And मुझे लगता है कि हमेशा आप जब first चीज़ें try करते हैं तो मौका मिलता है सक्सेस much more सक्सेस के लिए मौका मिलता है because you'll be the first person. आपको काफ़ी you'll get much more attention in the beginning. Great. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Anaida and to know if she's looking forward to any more firsts in her life. Thank you. हेलो एंड वेलकम टू एमएनएस वंस अगेन. अच्छा नायडा, जो तुम्हारा ये नया एल्बम है चोरी चोरी, एक सेकंड तो मुझे फोन आ रहा है. हाँ, हेलो, ओह हाय, या लॉन्ग टाइम नो हियर. रियली? अच्छा, हाँ मैं बता दूंगा. ओके बाय. महनाज का फोन था. कह रही थी कि राइट नाउ आई एम वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स और तुमसे ये कहने के लिए टेल अनाइडा शी इज लुकिंग ग्रेट ऑन द शो. Yeah, we were talking about this new album, Chori Chori. It's based on Indian folk. Yes. How is it different from your previous albums? I just wanted to do something very Indian. That's the best way I can. And I wanted to do something you listen to more than necessarily dance to. Even though the beats are danceable, but the maximum concentration was on कि lyrics अच्छे हो और tunes काफी melodious हो. जैसे तुम्हारे lyrics उसके बहुत अच्छे हैं. वो पतली कमरिया वाली जो गाना है, हाँ जरा धीरे चलो जी, मुझे सबसे favorite. अच्छा, वो जो पतली कमरिया जिसकी बात की जा रही है वो क्या तुम्हारी कमर है? हाँ जी. कितनी पतली है? You know what? I want to measure your. I got this tape and I want to measure your. If you don't mind. It's about 20 to 23. No, I think it's much less. 18 इंच की कमर, दुनिया की सबसे पतली कमर. मुझे पहले ही शक था कि वो पतली पतली कमर की जो बातें हो रही है गाने में वो जरूर तुम्हारी है. What are you looking forward to now, Anaida? I'm looking forward to this album more than anything else. मुझे बहुत शौक है कि लोगों को ये एल्बम उतना अच्छा लगे कि मैंने उसकी काफी प्यार से गाई. So I want people to love it as much as I loved singing it. अच्छा, तुम खाने में क्या नहीं खाती हो? क्या नहीं, मैं सब कुछ खाती हूँ. सच बोले तो सब कुछ खाती हूँ. नींद में खाती हो या नहीं जी, जागते हुए? नहीं हमेशा. मुझे चॉकलेट्स बहुत अच्छा लगता है, आइसक्रीम्स, केक्स वगैरह सब कुछ खाती हूँ. ओह बिग टाइम. तो दांत बचाने के लिए भी मैं कुछ लेके आया हूँ. This is for you. It's got potassium nitrate and it's got fluoride. सुबह शाम रगड़ा करो, जितनी मर्जी मिठाइयाँ खाया करो, चॉकलेट. नहीं, अच्छा, तुम जब परफॉर्म करती हो तो do you get into a very different mindset? एक बिल्कुल अलग अनाइडा निकल के आती है? Because if you meet me off the stage, I'm quite quiet and sober and introvertish. A lot of people think I'm snobbish, which I'm not. I'm just shy and quiet. But stage पर you take on a different. Completely. तुमने इतने जगह, इतने देश विदेश हर जगह परफॉर्म किया है. तुम्हें जो मर्दों का रिएक्शन रहता है, खास करके गाती तो अच्छा हो ही और देखने में भी खूबसूरत हो, कमर भी तुम्हारी 18 इंच की, तो लोग जो है कैसे रिएक्ट करते हैं? How do they go in a frenzy? Do they want to come and touch you? They want to. They do. Huh? You know, one thing I'm really happy is that my fans are really well behaved. I think it all depends to आप कैसे स्टेज पर behave करें. You know, आप क्या पहन रहे हैं, क्या स्टेज. अगर मैं कोई छोटे गांव से मैं गा रही हूँ, I would respect their, you know, maybe they are more conservative or something. तो उनकी कल्चर और उनकी मतलब जो उनके अच्छा लगता है और नहीं अच्छा लगता है, उनको रिस्पेक्ट करे तो I don't think they will. And I try and sing in their language. Like मैं पंजाब में गा रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ एक पंजाबी गाने के लिए, तो लोग आपके साथ मिलते हैं. अनाइडा, तुम अपने दर्शकों का, अपने चाहने वालों को इतना ख्याल रखती हो तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम भी तुम्हारा ख्याल रखें. And we got this lovely present for you, this new pink telephone. अब पूछो कि इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इसमें कॉलर आइडेंटिफिकेशन है. So now you can keep your best friends at bay. It was lovely talking to you. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest on M&S tonight, actor Jimmy Shergill.
Jimmy, are you feeling more confident with your new release जहाँ तुम ले चलो? कैसा लग रहा है अभी? I am. कैसा लग रहा है? Now it's the first film which you're doing in the lead. How do you feel about this? Reviews बहुत अच्छे रहे हैं. Actually, what has happened is that reviews have been really nice, but apparently a lot of big films released at the same time. So the kind of publicity that we were hoping we would kind of get, and the kind of publicity we were supposed to do, could not be done. You did Machis. How did you land that role? I was doing my classes with Roshan Taneja Saab. अच्छा. And what happened was that that time I was new to Bombay, and a lot of people told me it takes like 7-8 years to make it in this industry. So I thought now that my classes are going to get over, I might as well go and meet some directors and ask them if I could assist them or something like that, because I'd never wanted to go back to Delhi. Then what happened was, then while I was meeting all these people, I met Gulzar Saab. He asked me, what do you do? Achha. Because I asked him, can I assist you, in this film that you're starting, Machis? So he said, what do you do? I said, I'm doing my acting classes. So he said, actor ho, to direction में क्यों घुसने जाते हैं? बोला under the garb of direction, मैं बीच में कभी clap देते ये पूछ लूँगा, sir, मुझे chance कब दे रहे हैं? And after that, I got 2 films. One was Dum Dum Diga Diga, and one is Jahan Tum Le Chalo, which is an offbeat film which has just released. Are you very happy the way your career shaped up, or you think it could have been better? I am basically very happy because I am at least, today I can say that I've been in Bombay for the past 5 years. And in 5 years. 5 साल तो तुमने निकाल लिए? 5 साल मैंने किसी तरीके से निकाल लिए। नहीं, किसी तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से निकाले। गुलजार साहब के साथ काम किया, जहाँ तुम ले चलो आगे, डम डम डिगा। तभी तो कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब कि मैंने जितना कुछ 5 साल में अचीव कर लिया है, लेकिन अभी वो जो 2 साल हैं वो मैं कवर करना चाहता हूँ पूरे अच्छी तरह से। So I'm hoping that I do better work now. I mean, as in like more work. Quality work. I've tried to maintain my work, as in like the quality work. अच्छा, खुदा न खास्ते तुम्हें डायरेक्शन का फिर से ऑफर आ जाए कहीं से, गुलजार साहब ये कहें कि भाई मैंने रियलाइज किया है कि तुम एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हो। गुलजार साहब मुझे डायरेक्शन में नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाएंगे? क्यों, बहुत तंग किया था तुमने? नहीं, कुछ नहीं तंग किया था। आई एम जस्ट होपिंग कि गुलजार साहब मुझे किसी बिकॉज इट्स माई ड्रीम कि कभी गुलजार साहब मुझे एज द मेन लीड अपनी फिल्म में ले लें। वो ड्रीम तुम्हारा पूरा हो, वो ख्वाब तुम्हारा पूरा हो। Wishing you all the best, Jimmy. We'll love talking to you. Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment with Anaida, who will sing us a song from her latest album. Hi and welcome, I'm SS and you're watching M&S. दोस्तों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। अरे ड्रैकुला साहब, आपकी ये कैसी हालत हो गई? देखो भैया, ड्रैकुला चड्डी में है, पाँव में जूते तक नहीं, ऐसी फटे हाली वाली हालत कैसे हो गई? देखो दांत क्यों निकाल रहे हैं? क्लैरिटी खराब होती है ना। क्या बताऊं शेखर साहब, आजकल मेरे पास काम ही नहीं है, टोटली बेकार बैठा हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? राम से वालों के साथ तो आपका खून का रिश्ता था, इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट था जैसा मेरा M&S वालों के साथ है। काय का खून का रिश्ता? आजकल राम से वाले नागिन और भूतनियों के चक्कर में इतने बिजी है कि काम ही नहीं है। अच्छा ड्रैकुला दादा, ये बताइए कि आजकल हर चैनल में भूतिया सीरियल्स आ रहे हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है? क्या कहूं शेखर बाबू, ये भूत का मेकअप इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं कि बच्चे उनको जोकर समझ कर हंसते हैं। अच्छा, एक जमाने में आप लोगों का खून पिया करते थे, अब क्या हो गया? अब क्या करें, HIV पॉजिटिव के चक्कर में डर के हमारे ब्लड बैंक का सर्टिफाइड खून पीते। अच्छा खैर, ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर का क्या है शेखर बाबू, आप तो सोनी टेलीविजन पे हर जगह पे छाए हुए हो। बीबी सिंह से कहलवा कर मुझे 8 में काम दिला दो प्लीज। अरे सुनो, देखो यार, मेरा काम हंसना हंसाना है, मैं किसी 8 वाले को नहीं जानता। चलो उठो। हैं? अरे शेखर भाई, आप हमेशा दूसरों की उतारते थे ना, आज आपकी कोई उतार के ले गया। कमाल है, आज तक इतने सारे मेहमान आए, कसम से ऐसी जलील हरकत किसी ने नहीं की। आज के हमारे बाकी के 2 मेहमान हैं आयुष भिमानी और फ्लेयर ज़ेवियर। लेकिन उससे पहले, अरे शेखर भाई, आपको मालूम है सबसे ज्यादा ड्रैकुला कहाँ पाए जाते हैं? भायकुला में। ये घटिया जोक्स मारना बंद करो, उसके लिए मैं हूं ना। तुम वो करो जिसमें अच्छे हो, तबला बजाओ। Ladies and gentlemen, give a big
again to Shahrukhi and the Rubber Band. हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। दोस्तों, आजकल चारों तरफ बंद का एक फैशन सा चल पड़ा है। कभी दिल्ली बंद तो कभी कानपुर बंद, कभी उड़ीसा बंद तो कभी बिहार बंद, कभी ये बंद कभी वो बंद, कभी यहां बंद कभी वहां बंद, बंद 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 बंद। अभी तबला बंद है। कमाल की बात, घर में बीवी नाराज होकर दरवाजा बंद करके बैठ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन जिस शहर या स्टेट का एक भी फाटक ना हो वो भला क्या बंद करते होंगे। पिछले दिनों इसी तरह का बिना फाटक वाला बंद बिहार में भी सेलिब्रेट किया गया, और इस बंद के लिए लालू जी राबड़ी जी हाथों में डंडे लेके आ गए और जबरदस्ती दुकानें और दफ्तर बंद करवाने। डंडा देता बंद करो सब। वो तो बंद नहीं हुए बल्कि खुद दोनों गिरफ्तार होकर थाने में बंद हो गए। देखा रबड़ी बंद करवा दिया ना, हमको कह रहा था बड़ा डंडा घुसे तो हम कहा आप ही कहता हमने तो मारूंगा डंडा आएगा। चुप हो जाओ। हाँ, तो अब समझ में आया बंद का असली मतलब। आजकल टीवी पे आने वाले सबूत, कमांडो, पैंथर, सैटरडे सस्पेंस और सीआईडी जैसे थ्रिलर सस्पेंस प्रोग्राम का दिमाग पे इतना असर हो गया है कि जब भी मैं टीवी को ऑफ करता हूं तो स्विच को रुमाल से पोंछकर फिंगरप्रिंट्स मिटाने बैठ जाता हूं। यह सरकार भी पता नहीं कैसे कैसे बजट पेश करती रहती है कि हर साल देश को अरबों रुपए का घाटा हो जाता है। ऊपर से बहाना यह बनाते हैं कि पब्लिक सही तरीके से टैक्स ही नहीं देती। अरे साहब, शेखर सुमन के टैक्स प्लान पे चलिए और फिर देखिए पब्लिक कैसे खुद आके टैक्स भरती। ले जाओ जितना सब ले भरो, खुश रहो। ये देखिए एमएनएस टैक्स प्लान्स बाय शेखर सुमन। फोकस करो यार अच्छे से। किटी पार्टियों में औरतों को अंग्रेजी बोलने आए ना आए पर बोलेंगी जरूर। हैं मिसेस चोपड़ा, यस्टरडे तुसी बड़े हैप्पी लग रहे थे, तो हुण क्यों यार टुडे बड़े सैड दिख रहे हो। आएगी नहीं पर बोलेंगी जरूर। ऐसी औरतों पर अंग्रेजी बोलने का टैक्स लगा दीजिए। एक टैक्स सपोर्ट खींचने की धमकियां देने वाली पार्टियों पे लगा दीजिए। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये लोग लाखों करोड़ों का टैक्स भर देंगे लेकिन धमकियां देनी बंद नहीं करेंगे। और हाँ, कई लोगों को गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की सनक होती है, ख्वाहिश होती है। वो होती है क्या कहते हो उसे सुरेंद्र? खुजली। तो बोलना जरूरी था, इसे ये सब बोलने की बड़ी खुजली रहती है। हाँ, तो सरकार ऐसी स्कीम चलाए कि जो ज्यादा टैक्स भरेगा उसका नाम गिनीज बुक में छापा जाएगा, और फिर देखिए कैसे लोग लाइन लगाकर टैक्स भरने आते हैं। एक टैक्स एमएनएस के शेखर सुमन पे लगा दीजिए, यह बहुत जरूरी है। वो जितनी बार मेहमानों को चुप करा के खुद बोलने लगे उतनी बार उस पर 500 का टैक्स लगा दीजिए। ये पॉइंट किसने डाला इसमें? हटाओ इसको। मुझे नहीं बताने ऐसे घटिया आइडियाज। जर्मनी के महान ट्रेजेडी किंग वैन डे कपरी साहब ने फाइनली एक्टिंग छोड़कर टीवी न्यूज रीडर बनने का फैसला कर लिया है। अब वो न्यूज कैसे पढ़ेंगे यह तो पता नहीं, लेकिन अगर अपने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब खबरें पढ़ने लग जाए तो कुछ ऐसी होंगी। ये बड़ी खुशी की बात है कि अनिल कुंबले ने सारी की सारी 10 विकेटें ले ली। पूरी दुनिया में हमारा सर फक्र से ऊंचा हो गया है, ऊंचा हो गया है सर। ए भाई, ए भाई, ये सरासर गलत बात है, गलत बात है। ये सर से पांव तक गलत बात है। बाकी के खिलाड़ियों को मौका दिया होता, वो भी तो अच्छे बॉलर थे मेरे भाई। Our first guest on MNS tonight is someone with a very forceful voice, a voice that has enchanted and captivated millions of people all over the world for over 2 decades now. Ladies and gentlemen, please welcome मैं समय हूं, हरीश भिमानी।
क्या ये सच है कि जिसका जिस्म भारी होता है वो अपने आप को भीम, और जिसकी आवाज भारी होती है वो अपने आप को भीमानी समझता है? हरीश भीमानी। काश इससे उल्टा सही होता कि जिसकी आवाज ताकतवर है उसके जिस्म में भी उतनी ताकत होती है। सिर्फ आवाज अच्छी होनी जरूरी है या उसके साथ ऐसी क्या खासियतें होनी चाहिए which will make you into a good broadcaster? No, I think merely voice, the timbre of your voice, वो सिर्फ साज सज्जा है, श्रृंगार है। बाकी आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं और कब नहीं कहते, ये बहुत जरूरी है। Were people more happy when you were that side of the line? जैसे अमीन भाई को जब तक हमने नहीं देखा था तो ज्यादा क्यूरोसिटी थी, यार ये कौन है, इनकी आवाज इतनी अच्छी है। हरीश भाई के जब लोग सुनते थे मैं समय हूं, वो कौन बोलता है ये, लेकिन जब देख लेते हैं तो क्या उस इफेक्ट में थोड़ी कमी आती है या बढ़ोतरी होती है, या कैसे रिएक्ट करते लोग? नहीं, जहां तक मेरा तजुर्बा रहा है मेरे साथ काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, क्योंकि दर हकीकत ये समय और महाभारत हैपेंड, उससे पहले आई वाज वेल, how shall I say, a preferred newscaster on Bombay television. बहरहाल, अच्छा, now when MBA करने के बाद एक कॉर्पोरेट पोजीशन हासिल करने के बाद how did you decide to venture into this field? क्यों? मैंने अपने आप से पूछा बाज़ दफ़ा कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो इतने पैसों के लिए, it's not something I'd die for. It's not something I really want to do. I don't think I was bad at it. So I said, no, I'll try and do something that I want to do. एक आवाज अच्छी होने की क्वालिटीज क्या क्या है, ये पहले बताइए। Is it just somebody who has a good bass, जिनकी आवाज भारी है, वही एक अच्छी आवाज है, या वो आवाज जो बहुत तरीके से मोल्ड की जा सके, वो आवाज अच्छी है? मेरे ख्याल से जो कई तरीकों से मोल्ड की जा सके, बाज़ दफ़ा बेस आवाज मफल भी होती है, तो क्लैरिटी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बहुत अहम है। और ऐसा है कि जो आप बोल रहे हैं वो शब्द ना सुनाएं, वो शब्द सुनाई दें, बल्कि शब्द के पीछे जो कहा जा रहा है उसका भावार्थ वो महसूस हो, उसे मैं अच्छी आवाज़। Harish, how do you create the punchlines, the one-liners which you create for all the advertising products, etc.? कैसे? आई डोंट थिंक इट्स अ प्रोसेस, लेकिन एक आदत सी हो जाती है मेरे ख्याल से। इतने सारे कमर्शियल्स बोलते हुए और लिखते हुए एक ही आदत हो जाती है कि जो भी देखा, जो महसूस किया, उसे कम से कम अल्फाज में और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कहा जाए। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एक समय निर्धारित रहता है कि 8 सेकंड में आपको इतना सारा कुछ बोलना है। हाउ डू यू मैनेज? डू यू रिमेंबर एनी टाइम व्हेन यू हैव बीन इन अ काइंड ऑफ अ वेरी टाइट स्पॉट, जहां बहुत सारा कुछ जो आप पर दारोमदार था, ये जिम्मेदारी थी कि इतने कम वक्त में आपको इतना बोलना है? ऑल द टाइम। मैं हमेशा कहता हूँ कि एडवर्टाइजिंग में सब कुछ मिलता है, पैसे मिलते हैं, नाम मिलता है, लेकिन 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलता। अच्छा, अगर आपको यक बयक अगर दे दिया जाए कुछ, तो वुड यू बी एबल टू थिंक ऑन द स्पॉट? I think I'm able to write anywhere. If I gave you the topics and if I gave you about 2 minutes to think, would you be able to come out with good punchlines? Give me 5. Yes, say for instance. No, 5 minutes. 5 minutes? Okay, I'll give you 5 minutes and five topics. Okay. All right. Okay, we'll. I give you insurance. You remember that insurance? Then Kashmir tourism, bus trip to Pakistan, Kumle's 10, and perhaps why not M&S? After M&C, M&S. Oh. Movers and shakers. Stay with us while Mr. Harish Bhimani ponders and thinks of the best punchlines. We'll take a short break. Stay tuned. Hello and welcome back to M&S once again. So are you through with your punchlines, Harish bhai? Yes, I am. देखिए, हर एक एडवर्टाइजिंग पंचलाइन के साथ म्यूजिक होना जरूरी होता है। सुन लिया तुम लोगों ने? कभी-कभी काम भी क्या करो? अरे परीक्षा हमरी नहीं तुम्हारी भी है। Okay, the first was an insurance company. I've called it जिंदगी बीमा कंपनी, क्योंकि IC की तो क्या बात है। बिल्कुल। एक चीज मैं बता दूं कि एडवर्टाइजिंग में जो जिस एक लाइन में सबसे ज्यादा कहा जाता है, बस यूं समझिए पैसे उसके होते हैं। जिंदगी बीमा कंपनी, एक बार मरकर तो देखिए। Very good. Okay, Kashmir tourism. मेरा ये ख्याल है कि पंच लाइन हैज टू वर्क ऑन मोर लेवल्स देन वन, कि उसको आप सच भी ले सकते हैं, उसको टेक ऑफ भी ले सकते हैं। कश्मीर टूरिज्म,
जन्नत जाने के लिए मरने का इंतजार न करें, कश्मीर आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमने एक बड़ा मुश्किल कहा था, बस टू पाकिस्तान। अब देखिए ये 3 लेवल्स पे है एक्चुअली टूरिज्म के। आप आइए, दूसरा जो एंटी बस लॉबी है उसके लिए भी, प्रो बस के लिए भी। सिंपल, अब बस भी कीजिए। एंड कुंबले, ओ ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ। कुंबले ने गिने 10 और वो 9 2 11। And now you guys ready? Okay. For a very special one. Very special one. M&S Movers and Shakers. Shakers performance moves the audience to switch channels. Thank you. It was lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is a pretty and charming girl whose initials are FX and who, like her initials, has a wonderful effects on men around her. They all get flirted. Ladies and gentlemen, please welcome Fleur Xavier. हरीश भाई, आपने इन्हें रास्ते में रोक लिया इतनी देर तक? खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है। ये बताइए कि आप इतनी खूबसूरत हैं। Yes. हाँ? Okay. लोगों ने कहा नहीं तुम ओके मतलब ऐसे कह रही हो जैसे बहुत संदेह है। तुम्हें लोगों ने कहा है ना कि तुम बहुत खूबसूरत हो। Yeah, but you know how so did this become an obvious career? I mean, like inevitably. No, not at all, not at all. The reason why I got into it was because I was just growing taller and taller, and I was like. Increment पीती थी क्या? अच्छा, Miss India 96 में you were declared what the most Skin. Beautiful skin? Beautiful skin. Can I touch that and see that? The most beautiful skin? I mean, what is it like? A beautiful skin like? What is a beautiful skin like? हाँ, but एक तरफ से पता क्या, उधर से नहीं क्या था। अच्छा, ये क्या? Do they actually? What is the measure for a beautiful skin? Well, it's basically your complexion. I mean, I won beautiful skin in '96. That doesn't mean it continued. This is all makeup on. You know, modeling takes its toll. So I've got like dark circles till my knees right now. No, really, I mean it. You know. So. अब वो मैं देखना नहीं चाहूँगा। Well, my knees or my dark circles? Both. Okay, so it's basically how clear your complexion is, lack of pimples, and you have supposed to have a glow on your face, and when you're fresh and you're new, you have all that stuff. Were you asked many questions when you participated for this Miss India contest? No, you know what the problem is? Maybe I should not be too honest over here. But I was thrown out. They didn't even take me into the next round. नहीं? But I was satisfied with my Miss Beautiful Skin crown. अच्छा, तुम्हें ये आदत है मेमेंटोस पिकअप करने के लिए? पहला हैंकरचीफ, पहला ये, पहला वो। I have my first airplane ticket and I have my first concert ticket. I went to Bryan Adams. वो कुछ No, might I add, it's, oh God, again I was going to be mean. I was going to say I collect good mementos. I'm really sorry. And thank God you said that looking at that mug, not this mug. No, if I, no. Can I give you, can I give you something first? I mean, you must have it. See. ये मैं बचपन से लिए घूम रहा हूँ अपने हाथ में, कोई तो ले लो, कोई मेरा ऑटोग्राफ लेता नहीं, और सिंस तुम पहला सब चीज इकट्ठा करते हो, प्लीज मेरी तरफ से ले लो, मैं खुश हो जाऊंगा। My first autograph. Yeah, the first autograph, please. Oh, thank you so much. Thank you so much. अब तुम जिंदगी में क्या करना चाहो? छिपा दो, नहीं तो लोग फिर कहीं घुसने नहीं देंगे। Okay. हाँ, tell me. अब क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हो तुम लाइफ में? See, honestly speaking, I have not planned for anything. I mean, obviously this has to lead to something, but I'm not really sure what. I'll tell you what. What? The whole thing is going to lead to a 2-bedroom flat in Bandra, right? Monetarily wise, yes. But why this obsession with Bandra?
अच्छा छोड़ो वो सब, जब तुम सोचते हो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उन सवालों का जवाब दो. You'll get a two bedroom flat apartment in Bandra. 2 bedroom flat. Okay? Answer. Who? I'm giving the flat. Who's the Prime Minister of India? Such an important question. Atal Bihari Vajpayee. Okay, tell me the day MNS started. I'll tell you. It was 31st December 1997. Oh God, you got it! You get a 2 bedroom flat. Where is the 2 bedroom flat? Here, this is all for you. Congratulations! I mean, give up, big hand. Okay. I'm a winner all the way. And you will stay a winner. I lost to Miss India. Never mind. It's not the losing or the winning that counts. Remember? और हरीश भाई आपके लिए मतलब आप उदास ना हो. We found out something which you like, so here is a box full of sweets for you. Oh wow! All for you because I believe it's got a sweet tooth. You don't need it. You're sweet enough. So while Flair is floored by a 2 bedroom apartment in Bandra and prepares for the housewarming party, we'll take a short break. Thank you. Stay with us. Hello and welcome back to M&S once again. Fleur, मैंने तुम्हें ब्रेक से पहले एक फ्लैट दिया था, 2 bedroom flat in Bandra. Where is it? I'm having a housewarming party. Housewarming party? कैसे भाई जरा मुझे हाँ? किधर? दिखाओ नहीं ऐसे किधर? कभी-कभी फ्यूचर की बातें सोचकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है. आज से कोई 50 साल पहले श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देश आजाद हो गया है, अब यहां कोई गरीब नहीं रहेगा. फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा, अब से 20 सालों में यहां कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा. और अब श्री वाजपेयी जी कह रहे हैं, आने वाले 10 सालों में अब यहां कोई भी भूखा नहीं रहेगा. कमाल है. मैं तो समझता था कि कहने में क्या हर्ज है, सोनी वालों का ओरिजिनल आइडिया है, लेकिन ये तो काफी पुराना निकला यार.